अभिवादन। रात के लगभग 11 बजे का समय है। साढ़े 10-11 बजे का लगभग समय है और हम इस समय गंगा जी के निकट हैं, गंगा घाट पर। और यहाँ पे आज इस समय हम कंबल वितरण करने के लिए आए हैं। अभी हमने पहले भी कंबलों का वितरण किया है, कि एक छोटा सा मन में संकल्प आया था और उस संकल्प को आप सभी के साथ में साझा किया कि मकर संक्रांति के पावन उपलक्ष्य पर कुछ कंबल वितरण और खिचड़ी वितरण का एक संकल्प मन में आया, जिसमें आप सभी ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया, तन से, मन से और धन से, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। तो आप सभी का किसी का सबने अपने अपने सामर्थ्य से सहयोग किया और ये संकल्प पूर्ण करने की दिशा में हमने एक कदम आगे बढ़ाया। कल भी हमने यहाँ पर कंबलों का वितरण किया था, परसों भी कंबलों का वितरण किया था और आज पुनः हम रात्रि में कंबलों का वितरण करने के लिए आए हैं। और कल दिन में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर दिन में खिचड़ी का भी वितरण किया था। तो एक बड़ा ही सुखद अनुभव रहा कि सभी को जो कहीं न कहीं ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खिचड़ी मिल पाई, भोजन का जो प्रसाद, खिचड़ी का प्रसाद मिला, उन्होंने बड़े सहर्ष स्वीकार किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लोगों का अभिवादन मिला। और अभी एक छोटी सी एक घटना साझा करना चाहेंगे। अभी हम जब आ रहे थे तो रास्ते में कुछ झोपड़ियाँ हैं, तो मतलब झोपड़ियाँ भी क्या, वो बिल्कुल सड़क पे एक व्यक्ति रह रहा है, कुछ झोपड़ियों में भी वितरित किए हैं कंबल। और अभी वो घटना हमने महसूस करी कि वो व्यक्ति बिल्कुल पेड़ के नीचे इस ठंड में पन्नी ओढ़ करके सोता है। तो उस व्यक्ति को हमने पूछा कि हमने वैसे ही कहा, हमने कंबल तो तुम्हारे पास है? कह रहा नहीं, उसने अपना सारा सामान खोल के दिखाया, कह रहा मेरे पास कोई कंबल नहीं है। और वास्तव में उसके पास कोई कंबल नहीं था, वो नीचे पन्नी बिछा करके, वो ऊपर पन्नी ओढ़ करके वो सोता था, बस आग जला करके भी बैठा था। तो उसको हमने कंबल दिया और कंबल देने के बाद आप यकीन मानिए कितना मार्मिक समय था वो, उसको हम शब्दों में व्यक्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वो व्यक्ति इतना मतलब ब्लेस कर रहा था, इतनी दुआएं दे रहा था, इतना अभिवादन कर रहा था, कह रहा था कि बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इतना कि जिसको शब्दों में शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें कुछ मिलता है तो हम इतना धन्यवाद प्रभु का भी नहीं करते हैं शायद। उस व्यक्ति ने इतना धन्यवाद दिया। तो जिन लोगों ने ये सब सहयोग किया है, ये सब ब्लेसिंग्स, ये सब विशेष जो हैं उन लोगों तक पहुंच रही हैं और पहुंचे, यही हमारी मनोकामना। एक छोटा सा प्रयास है, आप सब भी जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, तन से, मन से, धन से, जैसे भी है, इन लोगों के बीच में आप आएँ जो ज़रूरतमंद है। क्योंकि आज के समय बड़ी समस्या है कि ज़रूरतमंद को ढूँढना भी बड़ा टफ़ काम है, लेकिन फिर भी आप आएँगे तो कहीं न कहीं आपको एक एहसास होता है, एक अनुभव होता है कि ये लोग किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। अगर ये हमारे से 2 कंबल फ़ालतू भी ले लेंगे, उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो कहीं अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं कर लेते हैं, हमारा मानना है। खाने में अगर हमारे से एक की जगह 2 मतलब वो पैकेट्स ले लेते हैं, तो कहीं वो इतना अपनी प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी नहीं कर लेंगे। तो जब भी आपको मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, अपने स्वयं से कर सकें या किसी के माध्यम से कर सकें, तो आप इस सेवा के मौके को ना गँवाएँ। यही हमारी आप सबसे विनती है, निवेदन है। और आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी मंगल कामना के साथ राम राम। धन्यवाद आपका।